देखिए आज हम बात कर रहे हैं बीकॉम पार्ट पार्ट सेकंड ईयर बैंक पेपर सेकंड एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपन ने रेशियो एनालिसिस पढ़ रहे थे। रेशियो एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस चैप्टर टॉपिक था अपना रेशियो एनालिसिस अनुपात विश्लेषण ये चैप्टर चल रहा था अनुपात विश्लेषण। इसके अपन ने कुछ क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए थे, फॉर्मूले सारे पढ़ लिए थे। क्या अनुपात विश्लेषण किसे कहते हैं, कैसे अनुपातों को अभिव्यक्त किया जाता है, कितने भागों में अनुपातों का वर्गीकरण किया गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपकी बुक एम.आर. अग्रवाल बुक मैंने बता दी आपको एम.आर. अग्रवाल की बुक खरीदनी है और उसका पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर पहला मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है, लिख दिया है। निम्नलिखित संबंधों से चालू अनुपात और त्वरित अनुपात की गणना कीजिए। आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करना है और दूसरा आपको क्या कैलकुलेट करना है, दूसरा आपको लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है। इन्होंने दिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना 46,000, इन्वेंट्री स्टॉक 2,60,000, मशीनरी 5 लाख, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 1.5 लाख, ट्रेड पेबल 1,70,000, ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 2,10,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 50,000, लायबिलिटी फॉर करंट टैक्सेशन 30,000 है, लायबिलिटी फॉर फ्यूचर टैक्सेशन है 20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट है 60,000, डिविडेंड पेबल 50,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 10,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस है आपके 20,000। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इन्होंने पूछा क्या है, देखिए यहां पर सॉल्यूशन। सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है करंट रेशियो। करंट रेशियो का मैंने फॉर्मूला बताया था CA बटा CL और CA की फुल फॉर्म पता है करंट एसेट, CA इक्वल टू करंट एसेट्स और CL इक्वल टू करंट लायबिलिटीज। ये आपको एग्जाम में लिखना है। अब बात करती है कि CA कौन कौन सी है, तो करंट एसेट्स CA इक्वल टू, देखिए यहां पर आ जाइए, इन्वेंट्री करंट एसेट्स होगी कितनी है 2,60,000, जोड़ दीजिए इनको, प्लस इन्वेंट्री कैश की है आपका 46,000, पहले कैश ले लीजिए 46,000, फिर 2,60,000। क्लियर होगी बात। उसके बाद आ जाइए मशीनरी नहीं है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है, ट्रेड पेएबल भी नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल कितना है 2 लाख। ये भी आपकी करंट एसेट्स है। मैंने करंट एसेट्स बता दी थी कौन कौन सी होती है। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी करंट एसेट्स में नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपका करंट एसेट्स में आएगा कितना 50,000। उसके बाद आ जाइए लायबिलिटी नहीं आएगी, बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लायबिलिटीज है, डिविडेंड पेएबल करंट लायबिलिटीज है, आउटस्टैंडिंग आपकी करंट लायबिलिटीज है और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी क्या है करंट एसेट्स है और ये कितनी दे रखी है 20,000। क्लियर होगी। अब आप इनका टोटल कर लीजिए 46 2, तो देखिए 46,000 प्लस 2,60,000 प्लस 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 5,76,000। तो ये तो आपकी क्या आ गई करंट एसेट्स आ गई। अब देखिए करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज पे आ जाइए, कैश आपकी नहीं है, ये देखिए इन्वेंट्री मशीनरी ट्रेड पेएबल आपकी करंट लायबिलिटीज है 1,70,000। क्लियर हो गई। फिर आ जाइए ये लायबिलिटी फॉर करंट टैक्सेशन कितना है 30,000। लायबिलिटी फॉर करंट टैक्सेशन को ही करंट लायबिलिटीज मानेंगे, फ्यूचर टैक्सेशन को नहीं मानते। उसके बाद देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट है 60,000 प्लस 60,000। उसके बाद डिविडेंड पेएबल है 50,000।
उसके बाद आपका दे रखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000, इनका टोटल कर दीजिए 2 लाख और 3,20,000। आपकी करंट लायबिलिटीज कितनी आ गई? 3,20,000। क्लियर हो गई? ये कैलकुलेशन हो गई आपकी। क्लियर हो गई बात? अब देखिए इक्वल टू CA बटा CL। तो देखिए यहां पर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। किसकी कैलकुलेशन? करंट रेशियो। करंट रेशियो आपका देखिए ये आया 5,76,000 डिवाइड बाय 3,20,000। क्लियर हो गई बात? तो ये कितना आएगा? 5,76,000 में भाग दे दीजिए 3,20,000 का इक्वल टू 1.8। तो आपका करंट रेशियो आएगा 1.8:1। तो ये तो आपका क्या निकल कर आएगा? क्वेश्चन नंबर 1 में करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला मैंने बता दिया था, CA बटा CL। करंट एसेट्स कौन कौन सी होती है ये भी मैंने लिखा दिया था। करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी होती है ये भी मैंने चार्ट बता दिया। क्लियर हो गई बात? अब बात आती है करंट रेशियो, उसका फॉर्मूला पता है, इसे वर्किंग कैपिटल रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। CA बटा CL इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गई बात? उसके बाद आता है लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो। नंबर लिक्विड या क्विक रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। देखिए लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये मैंने लिखा दिया। देखिए करंट एसेट्स आपकी 5,76,000 थी, स्टॉक इन्वेंट्री आपका था 2,60,000 और प्रीपेड आपका था क्वेश्चन में 20,000 दे रखा है। क्लियर हो गई बात? तो 5,76,000 में से गए 2,80,000। तो 5,76,000 माइनस 2,80,000 इक्वल 2,96,000। तो देखिए इक्वल टू 2,96,000 डिवाइड बाई 3,20,000 इक्वल टू कितना आंसर आएगा? 0.925:1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हल हो गया है। दोनों मैंने कैलकुलेट कर दिए हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट है। करंट रेशियो कैसे आता है? CA बटा CL। सारी करंट एसेट्स को जोड़ लीजिए और यहां लिख दीजिए। तो टोटल करंट एसेट्स हो गई 5,76,000। करंट लायबिलिटीज को क्वेश्चन में से जोड़ लीजिए। तो मैंने करंट लायबिलिटी जोड़ी तो कितनी आ गई? 3,20,000। 3,576 में 3,20 का भाग दिया तो 1.8:1 आ गया। लिक्विड या क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। तो CA माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी मैंने लिखा दिया। 5,76,000 माइनस 2,60,000 स्टॉक इन्वेंट्री या स्टॉक एक ही बात होती है, प्लस प्रीपेड 20,000। तो ये 2,96,000। 2,96,000 में 3,20,000 का भाग दिया तो 0.925:1 आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात? तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए आपको श्रीराम लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है। ऑफ श्रीराम लिमिटेड
देखिए बैलेंस शीट पूरी में उतार नहीं रहा, बैलेंस शीट में आपको सीधा सीधा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कौन कौन सी करंट असेट्स है, कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज, वो टेबल में उतार रहा हूं यहाँ पे। तो इन्होंने करंट लायबिलिटीज बताई है, देखिए बी, थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया, थर्ड पॉइंट करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज इन्होंने बताई शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 30,000। फिर उन्होंने बता दिया ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल कितना बताया 1,30,000। फिर उन्होंने बता दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और ये बताया 5,000। ये देखिए ये तो आपको दे दी इन्होंने क्या करंट लायबिलिटीज। क्लियर, बैलेंस शीट ऑफ श्रीराम लिमिटेड में मैं पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाकर जो क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स है उन्हें ही उतार रहा हूं। क्लियर होगी बात। और आपको करंट असेट्स में दे रखी है करंट असेट्स में दे रखी है, देखिए करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और आपको दे दिया है प्रीपेड एक्सपेंसेस 25,000 30,000, ये है 25, ये आपका 30, 1,60,000, 45,000, 25, 30 इन्वेंटरी 25, 30, 1,60,000, कैश 45 और ये आपका दे दिया 30,000। देखिए पूरी बैलेंस शीट मैंने यहां उतारी नहीं, पूरी बैलेंस शीट मैंने यहां नहीं उतारी, केवल क्वेश्चन नंबर देखिए बैलेंस शीट ऑफ श्रीराम लिमिटेड की बैलेंस शीट में से मैंने करंट लायबिलिटीज यहां उतारी है और करंट एसेट्स उतारी है। आप पूरा क्वेश्चन आसानी से पढ़ लीजिए और फिर हल कर लीजिए आसानी से। मैंने केवल करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स उतारी है। और आपको इन्होंने पूछा है कि करंट चालू अनुपात, अम्ल परक अनुपात, एक तो पूछा है चालू अनुपात, दूसरा इन्होंने पूछा है अम्ल परक अनुपात और तीसरा इन्होंने पूछा है पूर्ण तरलता अनुपात, पूर्ण तरलता अनुपात। ये तीनों रेशियो पूछे हैं। तरलता में 3 अनुपात मैंने लिखाए थे, चालू अनुपात, क्विक एसिड टेस्ट या लिक्विड रेशियो, और तीसरा एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। क्लियर होगी बात। तो ये तीनों लिक्विडिटी रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो या एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। तो ये क्वेश्चन है, देखिए करंट करंट रेशियो का फॉर्मूला हो गया CA/CL। क्लियर होगी बात। तो देखिए यहां पर CA/CL, तो CA क्या क्या आएगी वो लिख लीजिए। CA देखिए यहां दे रखी करंट इन्वेस्टमेंट कितना है 25,000 प्लस 30,000 प्लस 1,60,000
प्लस फिर दे रखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 45,000, फिर प्लस आपको दे रखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना 30,000। अब इनका टोटल करिए तो देखिए टोटल करेंगे तो 25,000 प्लस 30,000 प्लस 1,60,000 प्लस 45,000 प्लस 30,000 क्या गया 2,90,000 2,90,000। तो आपकी करंट एसेट्स का टोटल तो यहाँ कितना आया 2,90,000 आ गया। अब आप करंट लायबिलिटीज निकालिए तो देखिए करंट लायबिलिटीज निकालेंगे तो करंट लायबिलिटीज में दे रखी है आपको एक तो 30,000 प्लस 1,30,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 1,65,000। तो 1,65,000 का भाग दे दीजिए किसमें 2,90,000। तो देखिए 2,90,000 डिवाइड बाय 1,65,000 इक्वल टू 1.75 अनुपात 1 आपका आंसर आएगा। क्लियर होगी सर 1.75 अनुपात 1 कौन सा रेशियो आ गया करंट रेशियो। दूसरा आपका कौन सा रेशियो था इन्होंने पूछा एसिड टेस्ट रेशियो, इसे ही क्या बोलते हैं रे लिक्विड रेशियो। एसिड टेस्ट क्विक भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था लिक्विड असेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। क्या था ये करंट। तो देखिए आपको इसमें करंट लायबिलिटीज तो दी हुई है कितनी 1,65,000 दे रखी है, लेकिन यहां पे आपको लिक्विड असेट्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी और लिक्विड असेट्स कैलकुलेट करेंगे तो CA माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस इनको जोड़ देंगे। तो देखिए करंट एसेट्स तो आपकी है क्वेश्चन में 2,90,000 माइनस स्टॉक इन्वेंटरी कितना दे रखा है 30,000 प्लस प्रीपेड कितना है प्रीपेड भी 30,000 है। तो ये आपका बचा 2,30,000। तो 2,30,000 में आप डिवाइड करो 1,65,000 का। तो 2,30,000 डिवाइड बाई 1,65,000 इक्वल टू 1.39 अनुपात 1 आंसर आपका आ जाएगा। किसका आएगा रे एसिड टेस्ट रेशियो आपका 1.39 आ जाएगा। क्लियर है। अब बात करता हूं मैं थर्ड रेशियो, और थर्ड आपका कौन सा था एब्सोल्यूट लिक्विड। थर्ड आपका कौन सा था एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो इक्वल टू एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स बटा लिक्विड लायबिलिटीज या CL या CL। तो देखिए यहां पर ये देखिए एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला था एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला था एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स बटा लिक्विड लायबिलिटीज। तो देखिए एब्सोल्यूट असेट्स इक्वल टू कैश प्लस कैश दे रखा है 45,000। इसका फॉर्मूला था कैश बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इसको करंट इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो यहां पर कितना दे दिया 45,000 दे दिया, और मार्केटेबल सिक्योरिटी आप यहां दे दी किसके नाम से
करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से। ये कितनी दे दी? 25,000। तो 45 और 25 कितने हो गए? 70,000 रुपए। तो ये आपका आ गया क्या? एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स इक्वल टू 70,000। अब आती है लिक्विड लायबिलिटीज। और लिक्विड लायबिलिटीज में से क्या करेंगे? करंट लायबिलिटीज में से बैंक ओवरड्राफ्ट घटा देंगे। क्या घटाएंगे रे? करंट लायबिलिटीज में से बैंक ओवरड्राफ्ट घटाएंगे। तो आपकी करंट लायबिलिटीज कितनी दे रखी थी? 1,65,000। और बैंक ओवरड्राफ्ट आपका कितना है? 30,000। कितना दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट? 30,000। तो ये कितना बचा? 1,35,000। तो 70,000 में 1,35,000 का भाग दे दीजिए तो आपका एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो आ जाएगा 70,000 डिवाइड बाई 1,35,000 इक्वल टू 0.52। 0.52 अनुपात 1 आंसर आ जाएगा। कौन सा आएगा आपका? एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। तो ये आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट है, क्लियर है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा चालू अनुपात करंट रेशियो, दूसरा पूछा अम्ल परक एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो। फॉर्मूला में बता ही दिया था लिक्विड एसेट्स बटा करंट एसेट्स। लिक्विड एसेट्स कैसे आती है? करंट एसेट्स में से स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा देंगे तो क्या जाएगी? लिक्विड एसेट्स। तीसरा पूछा इन्होंने एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स बटा लिक्विड लायबिलिटीज। तो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स इक्वल टू कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो 45 प्लस 25 ये दे रखी है। कैश और बैंक को जोड़कर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करके बता रखा है। और जो करंट इन्वेस्टमेंट होता है वही मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है, वो 25,000 है। तो दोनों को जोड़े तो कितने आ गए? 70,000 आ गए। अब बात आ रही है लिक्विड लायबिलिटीज। ये आप लिक्विड लायबिलिटीज भी ले सकते हो या करंट लायबिलिटीज का भी भाग ले सकते हैं। अगर लिक्विड लायबिलिटीज से आप कैलकुलेट करते हैं तो करंट लायबिलिटीज में से आप बैंक ओवरड्राफ्ट घटा दीजिए तो 1,65 माइनस 30 बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सन में दिया हुआ है तो बच गया कितना? 1,35,000। तो 1,35,000 का जैसे ही आप 70,000 में भाग देंगे तो आपका एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो आता है, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो आता है 0.52 अनुपात 1। क्लियर हो गया? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। दो कैलकुलेट करने, चालू अनुपात और तरल अनुपात। और आपको करंट लायबिलिटीज दे दी और करंट लायबिलिटीज में दिया है केवल ट्रेड पेएबल। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 नरेंद्र लिमिटेड का चिट्ठा है। किसका? नरेंद्र लिमिटेड का चिट्ठा निम्न प्रकार। देखिए मैं पूरी बैलेंस शीट ड्रॉ नहीं कर रहा, बैलेंस शीट से मैं केवल आपके पास बुक है, आप बुक में से क्वेश्चन को देख लीजिए पूरी बैलेंस शीट। मैं यहाँ बोर्ड पर केवल बैलेंस शीट से करंट लायबिलिटीज आपको समझने के लिए लिख रहा हूं। अगर आप ऑफलाइन क्लास में होते तो डायरेक्ट आपके पास बुक होती, आप क्वेश्चन देखते, मैं क्या कर देता? सॉल्यूशन कर देता। तो यहां पर देखिए अगर मैं पूरा क्वेश्चन उतारूंगा तो 15-20 मिनट तो उस क्वेश्चन को लिखने में ही हो जाएगा। तो आप बैलेंस आपकी सुविधा ही बता रखी है, आप बुक आपके पास होनी चाहिए, बुक में से आप बैलेंस शीट देखिए। तो देखिए बैलेंस शीट से मैं केवल यहाँ करंट लायबिलिटीज ले रहा हूं और करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल दे रखी है। कितनी दे रखी है? 25 लाख। और करंट एसेट्स में दे रखी है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री है कितनी? 9 लाख। फिर आपको दे दिया ट्रेड रिसीवेबल।
उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कितना दे दिया, 1 लाख दे दिया। इन्वेंट्री 9 लाख है, 24 लाख ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश, और दो रेशियो कैलकुलेट करने हैं, चालू अनुपात और तरल अनुपात। यहां पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नरेगा लिमिटेड का चिट्ठा दिया हुआ है, आपको चालू अनुपात निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, करंट रेशियो बटा करंट रेशियो इक्वल टू सीए बटा सीएल। अब देखिए सीए दे रखी है, इन्वेंट्री कितना 2 लाख प्लस कितना ट्रेड रिसीवेबल 24 लाख, फिर आपको दे दिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना, ये लो 1 लाख, तो ये टोटल कितना हो गया 34 लाख हो गई। कितनी होगी 34 लाख। तो करंट असेट्स तो आपकी कितनी आ गई 34 लाख आ गई। अब बात आती है करंट लायबिलिटीज, आपको दे रखी है केवल कितनी 25 लाख, तो 34 लाख में किसका भाग देंगे 25 लाख का, तो 34 लाख में 25 लाख का भाग दे दीजिए, 34 लाख डिवाइड बाय 25 लाख इक्वल 1.36 अनुपात है, तो 1.36 अनुपात 1 तो ये आ गया। फिर आप देखिए करंट लायबिलिटीज तो आपकी कितनी आ जाएगी, वही 25 लाख आ जाएगी। देखो ये दे रखी है 25 लाख। अब देखिए ये कितनी थी आपकी 34 लाख। 34 लाख में स्टॉक कितना दे रखा है, इन्वेंट्री 9 लाख प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्वेश्चन में है नहीं प्लीज। 34 लाख में से 9 लाख गए तो बच गए कितने 25 लाख, तो 1:1 आंसर आ गया। क्या आ गया 1:1। लिक्विड रेशियो 1:1, करंट रेशियो आपका 1:1.36:1। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर कितने हो गए 3 आपके कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गए कंप्लीट। अब देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन है चालू अनुपात और त्वरित अनुपात की गणना कीजिए। चालू अनुपात व त्वरित अनुपात की गणना। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है चालू अनुपात और त्वरित अनुपात की गणना कीजिए। क्लियर हो गई बात। तो देखिए आपको दे दिया वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल इक्वल टू 1,80,000। टोटल टैक्स $3,90,000। लॉन्ग टर्म टैक्स स्टॉक 75,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पे मैंने मेंशन कर दिया है कि चालू अनुपात और त्वरित अनुपात की गणना कीजिए। चालू अनुपात कैलकुलेट करना है और त्वरित अनुपात की कैलकुलेशन करनी है। वर्किंग कैपिटल दे रखी है कितनी 180, टोटल डेब्ट है 390, लॉन्ग टर्म डेब्ट है 3 लाख, स्टॉक है 75,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस है कितने 15,000। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करंट एसेट्स है क्या नहीं दे रखी, क्या क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज है क्या नहीं दे रखी। बहुत बड़ी एक विकट समस्या आ गई और पूछ लिया क्या चालू अनुपात और तरल अनुपात लिक्विड रेशियो। तो बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें सबसे पहले सीए और सीएल मालूम होगी तभी आपका क्या कैलकुलेट होगा रे करंट रेशियो कैलकुलेट होगा। तो देखिए करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स निकालनी पड़ेगी। तो देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, सॉल्यूशन देखिए टोटल डेब्ट्स इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट्स लिखा है मैंने नोट्स में देख लेना प्लस करंट लायबिलिटीज। अगर मैं इनको जोड़ दूंगा तो मेरा टोटल डेब्ट्स आ जाएगा। तो देखिए टोटल डेब्ट्स कितना दे रखा है 3,90,000 दे रखा है। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कितना है रे ये 3 लाख है, प्लस करंट लायबिलिटीज कितनी है रे नहीं है, ये मैंने सीएल ऐसे कैसे। तो देखिए मैंने क्या किया 3,90,000 इसको मैं इधर लाया तो ये कितना 3 लाख इक्वल टू सीएल। तो सीएल इक्वल टू मेरी क्या आ गई रे 90,000 आ गई। तो करंट लायबिलिटीज तो कैलकुलेट हो गई। अब बात आ रही है आपको वर्किंग कैपिटल दे रखी है तो सीए माइनस सीएल कर लो ना, यही होता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। कार्यशील पूंजी सीए में से करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज घटा देंगे तो क्या आ जाएगा वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। तो वर्किंग कैपिटल कितनी है 1,80,000 इक्वल टू सीए नहीं है लेकिन सीएल कितना है 90,000। तो देखिए 1,80,000 मैं इसको इधर लेके आऊंगा बराबर है तो ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू सीए। तो सीए इक्वल टू 2,70,000 क्लियर होगी। तो आपकी करंट लायबिलिटीज भी आ गई और करंट एसेट्स भी आ गया। तो आपका करंट रेशियो आ जाएगा करंट रेशियो इक्वल टू सीए बटा सीएल। क्लियर हो गई बात। तो देखिए सीए कितनी है आपकी सीए है 2,70,000 तो सीएल कितनी है 90,000 2 3 27 तो 3:1 आंसर देखिए 3:1 आ गया पहली चीज तो आपकी कैलकुलेट हो गई। दूसरी चीज इन्होंने आपसे क्या पूछी लिक्विड रेशियो। अरे लिक्विड रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है रे इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। और लिक्विड करंट लायबिलिटीज आपको पर्सन में कितनी आपने कैलकुलेट की रे 90,000। तो देखिए लिक्विड एसेट्स का क्या फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स इक्वल टू सीए स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो सीए कितनी है 2,70,000। स्टॉक पर्सन में दे रखा है इन्वेंट्री के नाम से देखो स्टॉक भी दे रखा है कितना 75,000 लिख दिया ये लो। क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस भी दे रखा है क्या दे रखा है कितना 15,000 लो ये 15,000 भी मैंने लिख दिया। अब 2,70,000 माइनस कितना हो गया 90,000 तो बचा कितना रे 1,80,000 कितना बचा 1,80,000। यहां लिख दिया 1,80,000 इक्वल टू 2
क्लियर है? तो दोनों आज की क्लास में मैंने पहला क्वेश्चन करा दिया, दूसरा करा दिया, तीसरा करा दिया और चौथा क्वेश्चन करा दिया। कुल मिलाकर आज मैंने कितने परसेंट करा दिए? 4% आपको हल करा दिए। और आई होप दैट आप सभी के अच्छे से समझ में आ गई। आज आप जो भी तरलता अनुपात है, तरलता अनुपात में 3 अनुपात थे, उनको अच्छे से तैयार कीजिए, क्लियर, और इन प्रश्नों का हल कर लीजिए, क्लियर।